नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस 226 का जो लोन सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर को ऊपर में ये हमारी दूसरी पार्ट होने वाली है। मैं इसकी सारी फीचर्स आज बताऊंगा, सारी तो आज नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं एक पार्ट वाइज ही कर रखूंगा। तो जैसे मैं करता आ रहा हूँ, तो इस पार्ट में मैं एडमिन पैनल कैसे यूज करते हैं और ब्रांच पैनल कैसे खोलते हैं और एक एजेंट जो फील्ड एग्जीक्यूटिव है आपका, तो उस फील्ड एग्जीक्यूटिव कैसे उसका डाटा कैसे उसका कलेक्शन करेगा, तो सब कुछ मैं दिखाऊंगा। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगे और ये सॉफ्टवेयर भी आपको अच्छे लग रही। तो उम्मीद रखता हूँ आप ये सॉफ्टवेयर हमसे परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारी नंबर है, तो आप जाकर हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं ऑफिस लॉगिन कर रहा हूँ जहाँ पर मैं एडमिन पैनल खोलूंगा। एडमिन और यहाँ पर रोल यहाँ पर मैं आप देख पा रहे ये लोन सॉफ्टवेयर, ये जो हमारा डैशबोर्ड है ये ओपन हो गया। आप देख पा रहे डैशबोर्ड जहाँ पर पिछले वाले सॉफ्टवेयर की तरह मैंने सिंपल एड लोन सिंपल ऑल लोन सारी जो इजी टू यूज है एक क्लिक पर ही जो हो जाएगा, बस वैसे करके डैशबोर्ड के अंदर ऊपर हमने रखी हुई है और यहाँ पर भी है। तो एक एक करके मैं सारी फीचर्स को बताऊंगा कैसे ये मॉड्यूल का। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ टोटल सेविंग्स डिपॉजिट यहाँ पर दिख जाएगा, आरडी का कलेक्शन वगैरह इतना दिया जाएगा, टोटल एफडी प्रिंसिपल यहाँ पर दिख जाएगा, टोटल डिपॉजिट पोर्टफोलियो यहाँ पर दिख जाएगा, लोन्स वगैरह जो है कस्टमर वगैरह, लोन अमाउंट, मार्केट आउटस्टैंडिंग, टोटल इंटरेस्ट, टोटल कलेक्टेड, क्लोज लोन और पेंडिंग लोन और सिंपल लोन का स्टैटिक्स भी यहाँ पर है, आप देख पा रहे। और यहाँ पर हमने ग्राफ करके ट्रेंडिंग मंथली ग्राफ करके एक फीचर्स रखे जहाँ पर आपका आप देख पा रहे ईएमआई पे लोन कितना चल रहा है, सिंपल लोन कितना चल रहा है, ईएमआई रिपेमेंट कैसे हो रहा है, सिंपल लोन कलेक्शन कैसे चल रहा है, ये सब कुछ आप देख पाएंगे। यहाँ पर लोन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, शॉर्ट टर्म लोन जो ज़्यादातर प्रोवाइड हो रही है अभी तक आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर पर्सनल लोन भी है जो मैक्सिमम 50-50 करके अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो ये सब डाटा अगर आप जब सब्सक्राइबर हमसे परचेस करेंगे तो ये डाटा अभी नहीं रहेगा, आपके लिए प्रूफ फ्रेश ही रहेगा। आपको डाटा इनपुट करना पड़ेगा, आप आपसे तरफ से इनपुट करेंगे। तो यहाँ पर रिसेंट जो लोन्स का एक्टिविटीज़ जो है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, जहाँ पर लोन कोई भी हो आपने क्रिएट करी, चाहे वो पेंडिंग या फिर कंप्लीट या फिर रिजेक्टेड हुआ है, और जिस भी तारीख पे हुआ है आपको वो दिख जाएगा। तो ये रहा एडमिन पैनल। एडमिन पैनल के अंदर कस्टमर मैनेजमेंट, सिंपल लोन, ईएमआई लोन मैनेजमेंट, ईएमआई रिपेमेंट, मैं एक एक करके सारी मॉड्यूल को आपको समझाऊंगा, तो वीडियो पर बने रहिए। और पहले मैं एक ब्रांच क्रिएट कर लेता हूँ, ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं मैं दिखा देता हूँ इस वीडियो के अंदर। मैं ब्रांच ऐड न्यू ब्रांच, आप जब ब्रांच मैनेजमेंट पे आएंगे तो ऐड न्यू ब्रांच पर पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये एक ब्रांच का लॉगिन ये हो जाएगा। फिलहाल मेरा नेट स्लो है इसलिए लोडिंग ले रहा है। यहाँ पर ब्रांच नेम मान लीजिए मैं दे रहा हूँ ब्रांच नेम, ब्रांच का कोड आप अपनी तरफ से कस्टमाइज कोड जनरेट कर पाएंगे यहाँ पर, ये लीजिए।
ब्रांच 01। फ़ोन नंबर आप अपने तरफ से रहेंगे, फिर आप मोबाइल नंबर, इसका ईमेल, हम्म, ईरा जीमेल, और यहाँ पर मैनेजर का नाम, मान लीजिए मैनेजर का नाम, उसका यूज़र आईडी 001। पासवर्ड में दे रहा हूँ उसका, सिटी वगैरह, पिन कोड, एक्टिव स्टेटस, एक्टिव या फिर इनएक्टिव है, और एड्रेस वगैरह करके आप एक कंप्लीट एड्रेस आप अपलोड कर पाएंगे यहाँ पर। मैं फ़िलहाल डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ। और ये ब्रांच का कोड, ये जब करके जब मैं सेव ब्रांच पे आऊँगा तो आप देख पा रहे ये ब्रांच सेव हो जाएगा ऐसे करके। ये ब्रांच का नेम, ये ब्रांच का कोड। तो चलिए एक ब्रांच पैनल में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इस ब्रांच को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मैं कॉपी कर लिया इसका। अब यहाँ पर एक ब्रांच मैनेजमेंट जो है उसके आप हेड ऑफिस ट्रांसफ़र भी आप देख पा रहे हैं। इस ऑप्शन को यहाँ पर मैं उस ब्रांच को खोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं पासवर्ड दूंगा, रोल दूंगा, ब्रांच। तो एक ब्रांच में ओपन करके आपको दिखा देता हूँ ब्रांच कैसे ओपन करते हैं। चलिए और ब्रांच पे जाते हैं। जहाँ पर अभी तक दो ही ब्रांच है, ब्रांच का कोड वगैरह हो गया, इसको व्यू करके देख लेते हैं। ब्रांच का यूज़र नेम, इस ब्रांच के यूज़र नेम ए है, तो ए ब्रांच का यूज़र नेम ये कॉपी करना पड़ेगा आपको। और मैनेजर का बेसिकली, क्योंकि एक ब्रांच को एक मैनेजर ही ऑपरेट करेगा, तो उस मैनेजर की पैनल से ही ये खुलेगा, ठीक है। तो मैं एक ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर लॉग आउट करके ऑफिस लॉगिन पे जाऊँगा, और ब्रांच का ये मैनेजर का जो यूज़र आईडी है, उस यूज़र आईडी को मैं देता हूँ पासवर्ड। और यहाँ पर मैं ब्रांच करके जब लॉगिन करूँगा, आप देख पा रहे इस ब्रांच को लॉगिन हो गया। और इस ब्रांच के अंदर जो जो फीचर्स है, जो जो मॉड्यूल है, मैं एक एक बारीकी से आपको समझाऊंगा। पहले डैशबोर्ड आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको डैशबोर्ड देख रहा है, तो बेसिकली ऐसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर उस मैनेजर कोई ऐड मेंबर ऐड कर सकता है, वो अपन लोन कर पाएगा, सिंपल लोन कर पाएगा, ऐड कोई कलेक्शन लेना चाहे, कोई एक्सपेंस हो गया तो उसका रिपोर्ट भी जनरेट कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए इस ब्रांच के अंदर एक एजेंट ऐड कर लेते हैं, मेंबर मैनेजमेंट। यहाँ पर मेंबर नहीं, यूज़र मैनेजमेंट पे आ जाए, तो यहाँ पर ऐड एजेंट करके एक नेम आप डाल लीजिए। मैनेजर में दे रहा हूँ, उसका मोबाइल नंबर, उसका आधार नंबर, एड्रेस वगैरह, और सिटी जो है, पिन कोड, यूज़र नेम बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है, जहाँ पर एक एजेंट को यूज़र नेम ही आप
कर डाल के उस एजेंट पैनल को खोल पाएंगे। ठीक है, तो यूज़र नेम जैसे मैं दे रहा हूँ, एजेंट हमारा 0001, ये हमारा यूज़र नेम मैंने डाल दी। इसका ईमेल वगैरह जैसे मैं एजेंट यहाँ पर मैं उसका पासवर्ड दे रहा हूँ। तो ये रहा एजेंट का, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ वैसे। तो आप चाहे तो उस एजेंट का कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आप अपलोड कर पाएंगे यहाँ पर, उसका बैंक बुक या फिर पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट साइज को, तो यहाँ पर आप अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐड एजेंट करके जब आप क्लिक करेंगे तो ये एजेंट ऐड हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर एजेंट ऐड सक्सेसफुली हो गया। इस ब्रांच के अंदर ये एजेंट का नेम है, एजेंट का यूजर नेम, आपका पूरा डिटेल्स उसका दे जाएगा। यहाँ पर एक्शन बटन पे आप एडिट व्यू दोनों कर सकते हैं। आपको जो गलती हो गई तो आप एडिट व्यू दोनों कर सकते हैं। व्यू करके देख लेता हूँ यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर, उसका सारी डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पर मैं व्यू करके देखूंगा दोनों ही। तो चलिए इस एजेंट को मैं खोल लेता हूँ। वैसे भी यहाँ पर मैं लॉग आउट करूँगा। अब ये एजेंट 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपको एक एजेंट का मतलब अगर आप एजेंट पैनल खोलेंगे तो रोल का सेक्शन महत्वपूर्ण है। तो एजेंट, अगर आप एजेंट का पैनल खोलेंगे तो एजेंट सेलेक्ट करेंगे, ब्रांच का पैनल खोलेंगे तो ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, एडमिन पैनल खोलेंगे तो एडमिन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं एजेंट पैनल खोल रहा हूँ इसलिए मैं एजेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप जब लॉगिन हो गया आप देख पा रहे हैं ये उस एजेंट का सारी जो जानकारी, वो उसका लीड वगैरह कितना लोन वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर वो ऐड लोन करके कोई भी लोन दे पाएगा। पहले ये लोन जब अप्लाई करेगा तो आपके पास जाएगा। आप अगर एडमिन पैनल पर अगर आप अप्रूव करते हैं या फिर क्लोज करते या फिर रिजेक्ट करते तो उस हिसाब से ये लोन प्रोवाइड होगा। तो टू डेज ड्यू पे उसका आज का कलेक्शन जो है, तो उसका ड्यू जो है तो वो देख पाएगा। कोई कलेक्शन ऐड करना चाहते तो वो कलेक्शन ऐड कर पाएगा। रिपेमेंट शेड्यूल पर देख पाएगा। ऑल मेंबर जो है वो मेंबर वगैरह देख पाएगा। माई ग्रुप्स एनालिटिक्स जो है सब कुछ कर पाएगा। यहाँ पर लीड वगैरह में आते तो टोटल लीड, न्यू लीड्स, कॉन्टैक्ट, क्वालिफाइड कवर, सब कुछ यहाँ पर डेट टू डेट फिल्टर करके भी वो देख पाएगा। मेंबर मैनेजमेंट, ऐड मेंबर करके वो यहाँ पर कोई मेंबर भी ऐड कर पाएगा। सिंपल लोन मैंने पहले पिछले वाले वीडियो में बताया, EMI लोन मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में। अगर आप अभी तक पिछले वाले सॉफ्टवेयर के वीडियो पे आपने तक आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। तो फिर ये सारी आरडी मैनेजमेंट यहाँ पर है। आरडी का लिस्ट वगैरह यहाँ पर देख पाएगा। अपकमिंग कितना आरडी आ रहा है उसका एक डेट सिलेक्ट करके फिल्टर करके वो सर्च वगैरह कर पाएगा। ड्यू आरडी करके कोई आरडी का लिस्ट हो गया तो उसका ओवर ड्यू है तो वो सब वो कर पाएगा। यहाँ पर आप 100 रो तक कर पाएंगे। ठीक है, तो आशा रखता हूँ कि इस वीडियो को आपको अच्छी लगी। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को आपको अच्छे लग रहे, आप परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारी नंबर है, आप जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।